इविक्शन ड्राइव की जरूरत क्यों पड़ जाती है? हम आम लोगों की इसमें क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। आज की इस वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में प्रशासन द्वारा चलाई जा रही इविक्शन ड्राइव पर बात करने वाले हैं। हाल में अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में प्रशासन द्वारा सो कॉल्ड इलीगल कंस्ट्रक्शंस, खास करके रोड साइड के वेजिटेबल वेंडर्स के झोपड़ों को तोड़ी जा रही है। ये सरकार द्वारा बहुत ही नायाब कदम है। वैसे भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो सिलसिला है वो आज का नहीं है, दशकों से चला आ रहा है एक सिलसिला है जिसे सरकार अभी तोड़ने की कोशिश कर रही है। शुरुआत के उन दिनों में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक राज्य के राजधानी को खूबसूरत बनाने में जितनी भी योजनाओं की जरूरत थी, जितनी भी पॉलिसीज की जरूरत थी, उन सब योजनाओं को, उन सब पॉलिसीज को तैयार किए। वे सारी योजनाएं यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत थी, बेतौर थी, लाजवाब थी। और उन्हीं योजनाओं के बदौलत ही इन ट्विन कैपिटल सिटीज यानी ईटानगर और नाहरलगुन में सेक्टर्स डिवाइड किए गए, वहां बिल्डिंग्स खड़ी की गई, क्वार्टर्स दिए गए। शुरुआती दिनों में क्योंकि यहाँ आबादी कम थी, इसीलिए सरकार के सामने कभी इतनी बड़ी समस्या आई ही नहीं जिस पे सरकार गंभीरता से गौर करती। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ती गई, गाड़ियों की संख्या बढ़ती गई, बिल्डिंग्स बढ़ते गए, और इसीलिए आज समस्या बड़ी होकर सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई है। लेकिन ये जो एनक्रोचमेंट का या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन की जो प्रॉब्लम है, ये यूं ही एक दिन में अचानक आकर खड़ी नहीं हुई है। ये दशकों से चली आ रही एक दुष्ट प्रथा है जो आज सैलाब बनकर हमारे सामने आ गया है। दरअसल आज से 20-30 साल पहले सरकार की जो जमीन को लेकर योजनाएं थी वो बहुत सख्त नहीं थी, अगर थी भी तो सिर्फ कागज पर थी। जमीनी स्तर पर इसकी कार्यान्वितता हद से ज्यादा कम दिखाई देती है। लोग लैंड यूं ही रिजर्व कर लेते थे, कुछ फेंसिंग्स खड़े कर देते थे और जमीन उनकी हो जाती थी। शुरुआती दिनों में अरुणाचल प्रदेश के कारोबार को, अरुणाचल प्रदेश के प्रशासन को बाहर के लोगों ने आकर संभाला। उन्होंने कई साल हमारे राज्य को सर्विस रेंडर किए, हमें अपने सर्विस दिए, फिर अपनी जगह वे लौट गए। फिर धीरे धीरे हमारे राज्य की प्रगति हुई, हमारे लोगों की प्रगति हुई, और फिर बड़ी बड़ी कुर्सियों को हमारे अपने लोग संभालने लगे। राज्य के कारोबार को अपने लोगों ने अपने हाथों में लेना शुरू किया। सरकार ने उन्हें क्वार्टर्स दिए, कैपिटल में रहने की जगह दी। लेकिन समस्या अब शुरू हो जाती है। कैसे? ये देखिए, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग अपने क्वार्टर्स छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे क्वार्टर्स के आगे पीछे जितने भी अगल बगल के कंपाउंड होते थे, उन कंपाउंड्स को वे धीरे धीरे एनक्रोच करने लग गए। वहां अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने लग गए, अपने प्राइवेट स्ट्रक्चर्स, अपने प्राइवेट बिल्डिंग्स खड़ी करने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने क्वार्टर्स का नक्शा ही बदल दिया, क्वार्टर्स ही वहां से गायब हो गए। हाँ, बाद में उन्होंने कानूनी तरीके से अलॉटमेंट भी ले लिया, लेकिन शुरुआती दिनों में ये जरूर हुआ था। अब इसी के कारण आज जो भी ईटानगर या नाहरलगुन के एरिया में, वहां के क्षेत्र में पोस्टिंग लेके जाते हैं, वहां क्वार्टर्स की बहुत उन्हें दिक्कत झेलनी पड़ती है। ज्यादातर लोग तो वहां भाड़े में रहते हैं। अब हंसी का पात्र ये है, ये सारी चीजें, ये एनक्रोचमेंट सिस्टम में रहने वाले लोगों ने ही किया, वेरी रिच एंड पावरफुल, और वही से एनक्रोचमेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आज जो आप प्रेजेंट ट्रेंड देख रहे हैं, द प्रेजेंट ट्रेंड दैट यू आर सीइंग टुडे, दैट वी आर सीइंग टुडे, इज नथिंग बट जस्ट द ओवरफ्लो ऑफ द वर्क डन बाय दोज रिच एंड पावरफुल पीपल। अब उन्हीं के वजह से आज क्वार्टर्स की कमी है, उन्हीं के वजह से ये जो एनक्रोचमेंट है वो हुआ है। यकीन मानिए, अगर हम उस वक्त बांध में हो रहे उन छेदों को बंद कर देते तो ये समस्या आज हमारे सामने सैलाब बनकर नहीं आता। और इन्हीं प्रेसिडेंसेस के वजह से ही आज लोगों में इतनी हिम्मत है कि हाईवे के आधे हिस्से में वे अपनी दुकान खड़ी करना चाहते हैं। ये हिम्मत हमने ही उन्हें दिया है, ये हिम्मत प्रशासन की कमजोरी से दी है आज। लेकिन प्रशासन जो कर रही है, जो सरकार करने की कोशिश कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। मैं इसके समर्थन में बिल्कुल हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे राज्य के ज्यादातर लोगों का समर्थन आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी देर हो गई, कहीं शायद थोड़े से कमजोर भी पड़ गए। शायद कैपिटल सिटी के लिए जिन्होंने भी लैंड डोनेट की होगी, उन लोगों ने भी इस एनक्रोचमेंट के लिए लैंड डोनेट नहीं की होगी, आज के इस दिन के लिए उन्होंने लैंड डोनेट नहीं की होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, चोरी तो रुकनी चाहिए, लेकिन चोरी के साथ साथ लूट भी रुकनी चाहिए।
ये वेंडर्स तो छोटे मोटे चोर हैं, हमें बड़े बड़े लुटेरों को भी रोकना होगा। इन वेंडर्स में कई ऐसे भी हैं जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है और पूरे घर का जिम्मा अब उनके ऊपर है। इनमें कई ऐसे भी हैं जिनके बच्चों के स्कूल की फीस इन सब्जियों की बिक्री से ही भरी जाती है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके बुजुर्ग माता पिताओं का इलाज किसी अस्पताल में इन्हीं सब्जी की बिक्री से हो रहा है। लेकिन अगर हम इन बातों के भावनाओं में बह जाएंगे तो हम एनक्रोचमेंट को नहीं रोक पाएंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को नहीं रोक पाएंगे, तो हमारे राज्य की प्रगति कहां से होगी, हमारा राज्य डेवलप कैसा करेगा। लेकिन अभी के जो हालात है, खास करके ड्रेनेज सिस्टम और ट्रैफिक को देखकर लगता नहीं है कि उन दिनों प्लानिंग करने वाले लोगों ने राजधानी क्षेत्र के भविष्य को आगे रखकर प्लानिंग की होगी, क्योंकि कितनी बुरी हालत है ये आप भी देख रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं। खैर, इन बातों से परे और इन बातों को जोड़कर मैंने वेंडर्स के अभी जो मौजूदा हालात है, वेंडर्स की समस्या और प्रशासन की समस्या के लिए करीब करीब एक समाधान निकाला है। इस समाधान से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। अपनी राय आप शायद मुझसे अच्छी एक बेहतर राय भी दे सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा सलूशन भी दे सकते हैं, अच्छा समाधान भी दे सकते हैं। इसे सहमत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है और ये कंप्लीटली मेरी अपनी सोच है। दिस इज टोटली माय डिस्क्रिप्शन, माय व्यू, माय ओपिनियन एंड देयर इज नथिंग बाइंडिंग। तो सबसे पहले मैं वेंडर से एक बात स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो किया, जो इलीगल स्ट्रक्चर्स उन्होंने तैयार की थी वहां हाईवे के बगल में, वो बिल्कुल गलत था और प्रशासन ने उसे तोड़कर कोई भी गलत काम नहीं किया है। अब आगे से इस तरह की इलीगल काम ना करें, यह आपके लिए एक बहुत बड़ी सबक है। अब सरकार को भी यह बात कबूलनी होगी कि उनके हर नागरिक की जिम्मेदारी उनकी है, उनके हर नागरिक की डिग्निफाइड लाइफ की जिम्मेदारी उनकी है। सरकार अपने ही नागरिकों की आमदनी या उनके बच्चों के भविष्य को खतरे में रखकर किस तरह की प्रगति अपनाना चाहते हैं, अपने राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं। चलिए मेरे हिसाब से तैयार इस समाधान को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से हाईवे के काम खत्म होने तक इन वेंडर्स को प्रशासन एक टेम्पोररी जगह शिफ्ट कर देनी चाहिए जहां से ये अपनी बिजनेस टेम्पोररीली ऑपरेट कर सके। फिर जैसे ही हाईवे का काम खत्म हो जाता है तो एक सेफ जगह देखकर प्रशासन को, सरकार को एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना देनी चाहिए जहां इन वेंडर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं और वो स्ट्रक्चर टैक्सेबल होगा। इससे 3 इमीडिएट फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होगा इन वेंडर्स को एक लीगल ऑपरेटिंग मार्केट मिल जाएगी। दूसरा, सरकार को एक टैक्सेबल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तीसरा, हमें बहुत ही एक सुंदर अर्बन स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो हाईवे के बगल होगा। शायद ये भविष्य में टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है। इससे एक चौथा फायदा भी है। हाईवे के इन वेंडर से कम्यूटर्स को बहुत फायदे होते हैं, खास करके ऑफिस गोअर्स को। ऑफिस से घर लौटते वक्त ये बाजार में जाकर अपना वक्त जाया करने के बजाय यहीं से सब्जी वगैरह खरीद कर सीधा घर जा सकते हैं। इससे उनका पेट्रोल, पैसा और वक्त तीनों बच जाएगा। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा समाधान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलिए इस आस के साथ कि जितने भी अफेक्टेड वेंडर्स हैं उनकी समस्या, प्रशासन की समस्या सुलझ जाएगी, एक समाधान निकल के आएगा। चलिए अपने राज्य की प्रगति, अपने देश की प्रगति की ओर कदम बढ़ाते हैं। खत्म करने से पहले मैं अपने सारे अफेक्टेड वेंडर से खास करके मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी अफसर, जितने भी अधिकारी इविक्शन के इस काम में आपने देखा है वे सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं और अपना काम, अपनी ड्यूटी वे कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ कोई भी पर्सनल ग्रज या फिर कोई भी एनिमिटी या फिर कोई भी नफरत अपने दिल में मत पालिएगा। याद रखिए वे सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो चलिए देश हित में सोचते हैं, देश हित में करते हैं। जय हिंद।